फंडिंग जब रेज़ होती है तो किस तरीके से हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू रेज़ द फंडिंग? फंडिंग जब रेज़ होती है तो किस तरीके से हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू रेज़ द फंडिंग? लाइक किसी भी ब्रांड के लिए ऑफ़ कोर्स जैसे आप शार्क टैंक पे गए, आपने पिच करा, वहाँ से मिल गई। सो उससे भी पहले काफ़ी सारे लोग छोटे-छोटे इन्वेस्टर्स के पास जाके हुँ। फंडिंग लेते हैं। सो कभी आपने ट्राई करा है ये सारी चीज़? नहीं, मैंने कभी फंड लेने का ट्राई नहीं किया है, बट अगर मैं लेने जाती तो आई विल मेक श्योर, मतलब मैं देखो, फंड तो देने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, है ना? अपन को फंड से पहले अपन को वैल्यू देखना है कि जो इन्वेस्टर आ रहा है वो अपना कितना वैल्यू ऐड कर रहा है, अपन को पहले वो चीज़ देखनी है। सो जब मेरा था कि शार्क टैंक पे जाना है, डेफिनिटली देयर वर अगर मैं फंड भी लेने जाऊँगी तो साथ-साथ में प्रमोशन भी होता है। इट्स इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर दैट, प्लेटफ़ॉर्म। और ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, व्हिच इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। आई आई एक्चुअली वांट टू से कि सारी जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको जाना चाहिए शार्क टैंक पे। इट इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म। भले ही बहुत मेहनत लगती है, वहाँ तक जाने में मेहनत है, और उसके बाद आपको मेहनत और डबल करनी पड़ती है अपनी ब्रांड के पीछे, क्योंकि आप उस लेवल तक आ चुके होते हो। सो आई थिंक यू शुड गो टू शार्क टैंक। फंड लेना है तो फंड लो, अदरवाइज आपको अपना प्रमोशन तो हो ही गई वहाँ पे, राइट? सो अगर उससे पहले भी अगर मैं किसी इन्वेस्टर के पास जाती तो मैं तो उसके पहले वैल्यू ही ऐड देखती कि वो क्या चीज़ अपने साथ लेके आ रहे हैं। आउट ऑफ देयर वर 5 शार्क्स, ठीक है, जिसमें से 3 शार्क्स जो थे, रितेश अग्रवाल, अ, अमन गुप्ता एंड अनुपम मित्तल। तीनों ने ही मेरे को ऑफ़र किया ऑफ़र्स था, दिए बिल्कुल। थे, हुँ। तीनों ने ही मुझे ऑफ़र्स दिए थे, बट आई एक्सेप्टेड अमन गुप्ता बिकॉज़ जो वैल्यू जो मेरे को चाहिए थी, वो मुझे पता था कि मुझे वहाँ से मिल जाएगी। ही इज़ अ मार्केटिंग गुरु। अमन गुप्ता इज़ अ मार्केटिंग गुरु। आई नो इफ ही विल कम, ही विल मेक माय ऑनलाइन बिज़नेस अ बूम। इसीलिए मेरे माइंड में ऑलरेडी था कि नहीं, मुझे अमन गुप्ता तो चाहिए ही, और उनके पास एक हेयर इंडस्ट्री उनके पास थी भी नहीं, हेयर कैटेगरी। नाउ ही हैव शेल हेयर। So, how does sharks, get involved after like giving an offer? हुँ, तो हुँ। किस तरीके से वो इन्वॉल्व रहते हैं ब्रांड्स के साथ हुँ, में हुँ। और कितना डेप्थ इन्वॉल्वमेंट होता है या नहीं होता? हुँ, एक हुँ। थोड़ा-सा जिस्ट जो आप दे सकते हैं? जी, जी। बिल्कुल, तो मैं जब शार्क टैंक के बाद बाहर निकली थी, तब मुझे आगे होके ही मेल आया था अमन गुप्ता की जो टीम होती है। सो इट्स लाइक डायरेक्टली वो लोग बात नहीं करते, बट दे हैव द टीम्स जो हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहती है। और वो टीम उन्होंने बनाई ही हमारे लिए गई कि जो भी शार्क टैंक के पिक्चर्स हैं, उनके लिए बनाई गई है। तो वो लोग ही हमें कांटेक्ट करते हैं, और सारा पहले ड्यू डिलिजेंस होता है, और पहले सारी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो सारे साइंड वगैरह रहते हैं। आपकी अगर कंपनी नहीं है तो आप कंपनी बनाओ, जैसे मेरा था, मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप था। ओके। सो अब जाके मेरी 4-5 दिन पहले ही मेरी कंपनी बनी है, ऐसा। तो पहले आपको कंपनी बनानी है, एंड देन उसके बाद उनकी टीम, उसके बाद भी क्या, उससे पहले भी दे आर देयर टू हेल्प। आई हैव एक्सपीरियंस दिस विद अमन गुप्ता, हिज टीम। और उन्होंने मेरे से बात करी है, उन्होंने मेरे से 3-4 बार इवन बात करी है, इवन हमारी कल ही बात हुई है जस्ट। सो दे गाइड अस अ लॉट। अगर कुछ भी क्वेरी होती है, दे आर देयर टू शेयर देयर इनसाइट्स ऑन एनीथिंग व्हिच इज़ बॉदरिंग अस इन ऑनलाइन बिज़नेस। अभी शेल हेयर के प्रोडक्ट लाइनअप क्या-क्या हैं? सो अभी हमारे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी बेसिकली वुमेन के लिए हैं। हमारे पास वॉल्यूम के लिए, बालों की अगर आपको वॉल्यूम बढ़ानी है तो हमारे पास क्लिप इन वॉल्यूमाइज़र्स हैं, जो अलग-अलग सेट्स में अवेलेबल है, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 7 सेट। और अगर आपको बालों में अगर आपके छोटे-छोटे पैचेस बन जाते हैं, वुमेन यूजुअली क्या पूरा का पूरा बाल्ड नहीं होता है, जैसे मेन में बॉल्डनेस बाल्डनेस हो जाती है। ज़्यादा हाँ। स्टार्ट हो जाती है ना, वुमेन के फ्रंट से थोड़े-थोड़े पैचेस स्टार्ट होते हैं। सो उसके लिए वी हैव द स्मॉल स्मॉल कवर अप पैचेस या इनविजिबल पैचेस होते हैं, वो एकदम सीमलेस पैचेस होते हैं। सो उसके थ्रू एकदम आपके ना बालों में जो पैचेस होते हैं वो कवर हो जाते हैं। जिसको बालों में कलर चाहिए, जैसे मैंने आपको स्ट्रीक्स दिखाई, सो यू कैन गेट द कलर टू योर हेयर विदाउट इवन डैमेजिंग देम। देन वी हैव आवर बेस्ट सेलर्स व्हिच इज़ हेयर टॉपर्स। हेयर टॉपर्स होते हैं जो आपके हेयर की वॉल्यूम के लिए हेयर में अगर आपके ऊपर थिनिंग होती है, राइट, राइट। अगर किसी भी लेडी की अगर स्कैल्प वाइड हो रही होती है, या वाइट बाल आ रहे होते हैं, बार-बार रूट टचअप्स नहीं करे जाते हैं। मोस्टली स्कैल्प होती वाइड होती होती जाती है धीरे-धीरे बाय द टाइम वुमेन की। तो उसको कवर करने के लिए हमारे पास हेयर टॉपर्स की सारी सी रेंज है।
और अभी हमारा एक नया कलेक्शन लॉन्च हुआ है विग्स का। सो उसमें फुल हेड विग्स विच आर बेस्ट फॉर कीमो पेशेंट्स, ऑल्सो फॉर कैंसर पेशेंट्स, फॉर एलोपेशिया एंड ऑल्सो फॉर फैशन पर्पस। आई मीन फैशन पर्पस के लिए हमने लॉन्च नहीं करा था, बट बहुत सारी मॉडल्स ऐसी हैं जो भी हमारे विग्स यूज़ कर रही हैं फॉर फैशन पर्पस, क्योंकि उनको अपने बालों को स्ट्रेट और कर्ल वगैरह नहीं करना होता है। सो अपने बालों को करने से अच्छा वो विग्स पहन लेती है और फिर उनके ऊपर वो अपने सारे चेंजेस करती हैं। सो लाइक विग्स की जब अभी आपने बात करी, सो विग्स में भी लाइक देयर आर कितना बड़ा, एक तो मार्केट साइज बहुत है ना? बहुत है, हाँ, हाँ। और आज के डेट में बिकॉज जो कीमोथेरेपीज एंड ऑल होती है, सो ऑफ कोर्स वो पूरा निकल जाता है। जाती तो है, बिल्कुल। अभी सेल्स आपकी किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं? लाइक ऑनलाइन ही हो रही है, ऑफलाइन, किस तरीके से? अभी हमारी मतलब अगर मैं बात करूँ शार्क टैंक के बाद, तो अभी मैंने ट्रायल्स वगैरह ऑफलाइन थोड़ा कम ही रखा है, क्योंकि अभी हमारा वेबसाइट पे काफ़ी ट्रैफिक और काफ़ी हमारी सेल्स अभी हमारी वेबसाइट से आ रही है। सो हमारी खुद की वेबसाइट है विच इज़ www.theshellhair.com, जहाँ पे अभी हमारे सारे के सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं और वहीं पे ही 80% ऑफ द लोग वहीं पे ही हमारे ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारे ऑप्शंस ऑलमोस्ट मिल ही जाते हैं, लेंथ से लेके वेट से लेके और कैश ऑन डिलीवरी से लेके हर चीज़ उसमें अवेलेबल है, तो वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। और हम लोग बाकी अमेज़न पे भी अवेलेबल हैं। सो हमारे 20 to 25% सेल्स हमारी अमेज़न से आती है, ऐसा। सो अब ये 2 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ से अब हमारी मेजॉरिटी ऑफलाइन ऑर्डर्स की हैं। कुछ प्लान करा है आपने? ऑफ़लाइन के बिल्कुल अभी हमने प्लान करे हैं। एक तो स्टूडियो जहाँ पे अजमेर में एक मेरा स्टूडियो बन रहा है ऑलरेडी, और अभी हम लोग जयपुर और बाकी जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे भी अभी हमारा ऑफ़लाइन शुरू होने वाला है काफ़ी जल्द।